फरवरी 1959 में 9 अनुभवी पर्वतारोहियों ने कुछ ऐसा किया जिसका कोई तर्क नहीं बनता। उन्होंने अपने तंबू को अंदर से काटकर खोला और -30 डिग्री की जमा देने वाली अंधेरी रात में नंगे पांव भाग गए। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। आखिर ऐसा क्या था जो उनके लिए मौत से भी ज्यादा डरावना था? जो आप सुनने वाले हैं वह कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविक मामला है जिसे अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से बंद कर दिया था। लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझा पाया कि मजबूत और प्रशिक्षित लोग अपनी सुरक्षा छोड़कर रात के अंधेरे में जमे हुए पहाड़ों की ओर क्यों गए। ये है दयातलोव पास की सच्ची कहानी। 9 पर्वतारोही, युवा, स्वस्थ, अनुभवी। वे सभी विश्वविद्यालय के छात्र थे जिनका नेतृत्व 23 वर्षीय इगोर दयातलोव कर रहे थे। वे इससे भी कठिन परिस्थितियों में पहले जीवित रह चुके थे। 1 फरवरी 1959 को उन्होंने यूराल पर्वतों की एक ढलान पर अपना शिविर लगाया। मौसम बेहद क्रूर था। हवाएं ऐसे चिल्ला रही थीं जैसे किसी की चीखें हों। दृश्यता लगभग शून्य थी, लेकिन किसी भी चीज से खतरे का आभास नहीं हो रहा था। उन्होंने रात का खाना खाया, वे हंसे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, उस रात कुछ बदल गया। जब हफ्तों बाद बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने तंबू को गिरा हुआ पाया। लेकिन एक बात ऐसी थी जो आज भी जांचकर्ताओं को सिहरने पर मजबूर कर देती है। तंबू को अंदर से काटा गया था। न किसी जानवर ने फाड़ा था, न हवा ने। उसे जानबूझकर काटा गया था। तंबू के अंदर जूते, जैकेट, खाना और कैमरे मौजूद थे। तंबू के बाहर नंगे पांवों के निशान मिले जो ढलान से नीचे जंगल की ओर जा रहे थे। नंगे पांव, बर्फ में, -30 डिग्री तापमान पर। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? पहली 2 लाशें एक पेड़ के नीचे मिलीं। वे लगभग बिना कपड़ों के थे। उनके हाथ जले हुए थे जैसे वे आग जलाने की कोशिश कर रहे हों। एक के हाथ की उंगलियों पर दांतों के निशान थे। उन्होंने गर्मी के लिए संघर्ष किया और हार गए। थोड़ी दूरी पर 3 और शव मिले। वे चलते चलते ही जम चुके थे। उनमें से एक ऐसा लग रहा था जैसे वह तंबू की ओर वापस रेंगने की कोशिश कर रहा हो। जो भी उनका पीछा कर रहा था उसने उन्हें जाने नहीं दिया। कई महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो एक खाई में 4 और शव मिले। यहीं से कहानी पूरी तरह रहस्यमयी हो जाती है। एक का सिर कुचला हुआ था, लेकिन शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। दूसरे की पसलियां टूटी हुई थीं, लेकिन कोई नीला निशान नहीं था। एक महिला की जीभ गायब थी, उसकी आंखें भी नहीं थीं। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी चोटें किसी कार दुर्घटना जैसी थीं, लेकिन वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। न कोई लड़ाई हुई थी, न कोई हिमस्खलन आया था। सोवियत सरकार ने इस मामले को बंद कर दिया। उनका निष्कर्ष था मृत्यु किसी अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक बल के कारण हुई। बस यही। तंबू में किए गए कट का कोई जवाब नहीं, गायब अंगों का कोई कारण नहीं, भीतरी चोटों की कोई व्याख्या नहीं, और उस डर की भी नहीं जिसने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इस मामले की फाइलें दशकों तक सील कर दी गईं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सैन्य हथियारों का परीक्षण था। कुछ लोग मानते हैं कि इंफ्रासाउंड ने उनमें दहशत फैला दी। कुछ लोग किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना पर विश्वास करते हैं, और कुछ मानते हैं कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन पर्वतारोहियों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। कुछ ऐसा जिसके सामने तंबू के अंदर रहना मौत से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा। आज तक कोई नहीं जानता कि दयातलोव पास में वास्तव में क्या हुआ था। बाद में स्थानीय लोगों ने उस पहाड़ को माउंटेन ऑफ द डेड यानी मृतकों का पहाड़ नाम दिया। और एक सवाल आज भी बाकी है, आखिर ऐसा क्या था जिसने 9 लोगों को इतना डरा दिया कि उन्होंने नंगे पांव एक जमी हुई भयावह रात में भागना चुन लिया? अगर यह कहानी आपको विचलित कर गई हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए होते ही नहीं।